एक समय की बात है। नीलू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ जंगल में रहा करती थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी एवं उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। नीलू चिड़िया बहुत ही दयालु एवं दिल की साफ थी। वह बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाती एवं उनका पालन पोषण करती थी। वहीं दूसरी तरफ रह रहे कालू कौआ दिल का कठोर एवं कपटी था। उसे नीलू चिड़िया को देखकर बहुत जलन होती थी और वह सोचता था, क्यों न इस चिड़िया को मार दिया जाए। इससे इसके बच्चे अपने आप ही मर जाएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। यही सोचकर कालू कौआ एक प्लान बनाता है और वह नीलू चिड़िया के पास जाकर बोलता है, अरे नीलू बहन, तुम इन बच्चों के लिए रोज रोज भोजन लाने जाती हो। यह देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आती है। कभी कभी तुम्हें तो भोजन भी नहीं मिलता होगा। मेरी मानो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अनाज का गोदाम दिखाता हूँ। बेचारी भोली नीलू चिड़िया उस कपटी कालू कौआ के चाल को नहीं समझ पाती है और वह उसके साथ चली जाती है। चलते चलते कपटी कालू कौआ नीलू चिड़िया को बहुत दूर लेकर चला आता है और तभी नीलू चिड़िया बोलती है, अरे कालू कौआ भाई, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आ गए? यहाँ तो कोई भी अनाज का गोदाम नहीं है। कि तभी कालू कपटी कौआ हंसते हुए बोलता है, अरे मूर्ख नीलू चिड़िया, मैं तुम्हें यहाँ अनाज का गोदाम दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। यह सुनते ही नीलू चिड़िया एकदम से डर जाती है और वह कालू कौआ को बोलती है, कालू भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? आप मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन काला कौआ चिड़िया की एक बात को भी नहीं सुनता है और वह उसे मार देता है। अब इधर नीलू चिड़िया के बच्चे खाना न मिलने के कारण एक की मौत हो जाती है और एक बच्चा यहाँ वहाँ से खाना का इंतजाम कर कर बड़ा हो जाता है। अब कालू कौआ दिन भर नीलू चिड़िया के बच्चे से काम कराता और उसे कोसता रहता था। अबे कल मुहे, तुम कब मरेगा? तुम्हारे लिए कहीं से मौत भी नहीं आती। यह सुन कर नीलू चिड़िया का बच्चा एक दिन रोने लगता है और वह बोलता है, माँ, तुम कहाँ चली गई हो? तुम आ जाओ, ये कालू कौवा मुझे बहुत सताता है। कि तभी वहाँ नीलू चिड़िया की आत्मा प्रकट हो जाती है और वह बोलती है, रो मत मेरा बच्चा, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मैं उस काले कौवे को सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है और वह काले कौवे के पास जा पहुँचती है। काला कौवा सो रहा था, तभी नीलू चिड़िया की आत्मा बोलती है, अरे ओ काले कौवा, चल उठ। तुमने मुझे मार दिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरे बच्चे को सता रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा एकदम से उठ जाता है और वह नीलू की आत्मा को देखकर एकदम डर जाता है और वह बोलता है, अरे नीलू चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ, तुमने भी मुझे धोखे से मार दिया था, लेकिन फिर भी मैंने तुझे छोड़ दिया। लेकिन अब मैं तुझे भी मार दूंगा। इतना कहते ही काला कौवा गिड़गिड़ाने लगता है और वह बोलता है, मुझे माफ कर दो नीलू चिड़िया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। परंतु नीलू चिड़िया कुछ नहीं सुनती है और उसे मार देती है। इस कहानी के सीख, आप जैसा कर्म करोगे उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा।